हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 284 पे दिया है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोला है स्नेहा रिसीव्स मेगास एक्सेप्टेंस। स्नेहा को मेगा की एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई। इसका मतलब स्नेहा ड्रॉवर है और उसको मेगा की एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है 15,000 की। आप यहाँ पे देखोगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्नेहा। स्नेहा की बुक में जर्नल एंट्रीज मतलब आपको है ना ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री बनानी है एंड प्रिपेयर स्नेहाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेगा। और मेघा की बुक में आपको है ना किसका, स्नेहा का है ना लेजर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आपको है ना मेघा जो ड्रॉई है उसकी जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज इन रफ आइडिया रखनी होगी क्योंकि उसी के बेसिस पे आप है ना लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकोगे। इससे जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन नंबर 3 में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि कैसे हम है ना लेजर अकाउंट बनाते हैं ड्रॉवर एंड ड्रॉई का, कैसे हमको है ना क्रॉस में मतलब उनके बैलेंसेस को दिखाना होता है, तो वो सब मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाली हूँ फिर से डिटेल में। एंड यहाँ पे बोला कि यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है तो इसकी एक एंट्री बनने वाली है जो कि स्नेहा की बुक में आएगी, ड्रॉवर की बुक में। एंड बिफोर ड्यू डेट the bill Mega approaches Sneha with a request to accept 5,000। जो है ना ड्यू डेट से पहले है ना जो मेगा का बिल है मेगा ने एक्सेप्टेंस दिया मेगा स्नेहा से रिक्वेस्ट विथ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 5,000 एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल कि भाई 5,000 रुपया आप है ना एक्सेप्ट कर लो और है ना आप नया बिल ड्रॉ कर लो। कौन अप्रोच करता है? तो ड्रॉई है ना ड्यू डेट के पहले मेगा के पास ड्रॉई यहाँ पर मेगा है, मेगा ड्यू डेट से पहले स्नेहा के पास जाकर रिक्वेस्ट करती कि भाई 5,000 रुपया है ये आप एक्सेप्ट कर लो और है ना आप है ना फ्रेश बिल नया बिल फ्रेश बिल एक्सेप्ट कर लो करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसऑनर का कैंसिलेशन का एंट्री पहले तो आपको रिन्यूअल के लिए कैंसिलेशन की एंट्री पहले दिखानी होगी आपको, और फिर उसके बाद में आपको है ना यहाँ पर है ना क्या बोला 3 महीने का एंड ड्रॉ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर 3 मंथ्स का नया बिल फ्रेश बिल आप है ना बना के दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 8% है ना। तो 8% का आप है ना इंटरेस्ट भी चार्ज कर लो उस जो बैलेंस अमाउंट है, क्योंकि 5,000 दे देगी तो 10,000 पे आपको है ना बोला कि 8% का आप है ना डिस्काउंट कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 3 मंथ्स के लिए एंड है ना वो भी आप है ना इंक्लूड कर दो नए फ्रेश बिल में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू की भी एंट्री आने वाली है। यहाँ पर है ना पैसा जो 5,000 रिसीव हो जाएगा वो 5,000 की पेमेंट पार्ट पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री भी आने वाली है, जो कि यहाँ पर है ना आपके टेक्स्ट बुक में एरर है कि है ना जो फोर्थ आपको एरर यहाँ पर आप देखोगे कि फोर्थ इसमें यहाँ पे रहने 15,000 नहीं 5,000 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना टेक्स्ट बुक में, नहीं तो आप कंफ्यूज होके मुझे पूछोगे मैं यहाँ तो 15,000 दिखाया है और आप है ना 5,000 ही लिखा रहे हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगी जब आपको सम फॉर्मेट में हम नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर 5,000 ही लिखने वाली हूँ। नाउ यहाँ पर स्नेहा अग्री करती है एंड ड्रॉ कर देती है फ्रेश बिल, ठीक है, उसने मतलब विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेगा और मेगा उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। और ऑन ड्यू डेट मेगा मीट्स द बिल, मतलब मेगा ने ना बिल का पेमेंट कर दिया, जो बकाया 10,200 आने वाला है तो उसका बिल का पेमेंट भी कर दिया। तो मतलब है ना जो सेकेंड नया बिल फ्रेश बिल एक्सेप्ट किया था उसका पेमेंट है ना मेगा कर देती है, मतलब जो ड्रॉई है वो कर देती है। तो यहाँ पर इसका पूरा डिटेल में किस तरीके से हमको पार्ट पेमेंट को प्रेजेंट करना है, कितना कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है, और आपको है ना ड्रॉई की बुक में ड्रॉवर का कैसे लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसका फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस वाली एंट्री जो कि मेघा ने एक्सेप्टेंस दे दी है अपनी स्नेहा के बिल को। तो स्नेहा की बुक में हमको जर्नल बनाने बोला है स्नेहा का। तो यहाँ पर स्नेहा की बुक में सबसे पहले यहाँ पे डेट्स नहीं दिए हुए हैं हमको, तो 1 2 3 करके ही हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे डेट के जगह पर हम 1 2 3, जब डेट नहीं दी जाती है आपको तो 1 2 3 करके आप है ना डेट के यहाँ पे लिख दोगे। तो सबसे पहली जो एंट्री आएगी वो बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल को हम डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है और एसेट्स जब इंक्रीज होता है, आपने देखा होगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ये एसेट साइड में ही हम बिल्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड करते हैं, तो एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। तो डेबिट में 15,000 एक्सेप्टेंस मिल गई है। और एक्सेप्टेंस देने वाला कौन है? हु इज अ गिवर? तो गिवर है मेघा, तो यहाँ पर टू मेघास अकाउंट कर हम लिखेंगे टू मेघास अकाउंट। अमाउंट आएगा 15,000 का अमाउंट। नाउ सेकेंड यहाँ पे नरेशन हमको लिखना है कि बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, क्योंकि बिल ड्रॉ कौन करता है? तो बिल ड्रॉवर ड्रॉ करता है ड्रॉई पे, तो यहाँ पर स्नेहा ड्रॉवर है और जब इसने बिल ड्रॉ किया तो है ना मेघा ने मतलब ड्रॉई ने है ना बिल को एक्सेप्टेंस दे दिया, तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कर स्नेहा अपने बुक में लिखेगी। एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अभी जैसे हमको यहाँ पर है ना मेघा की बुक में, इन द बुक्स ऑफ मेघा हमको लेजर अकाउंट बनाने बोला है स्नेहा का, तो इसके लिए हम लोगों के पास है ना जर्नल एंट्री जस्ट रफ में भी जॉटिंग्स होंगे, हमने जॉट डाउन करके रखेंगे तो हमको इजी हो जाएगा। तो यहाँ हमें ना वर्किंग नोट में एक क्विक वे में हम क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड कर लेंगे जो जर्नल एंट्रीज है। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी मतलब ड्रॉवर की बुक में तो जर्नल एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू मेघा है, तो मेघा की बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो मेघा की बुक में आएगा ड्रॉवर का नाम, जैसे कि स्नेहास अकाउंट डेबिट क्योंकि स्नेहा रिसीवर है, और टू बिल्स पेबल, इसकी बुक में बिल्स पेबल आएगा। यहाँ पर हम ड्रॉई की बुक में लिख रहे हैं तो ड्रॉई की बुक में ऑलवेज बिल्स पेबल। ड्रॉई कौन है यहाँ पर? तो मेघा। मेघा की बुक में ये इन रफ आपको एक तरीके से आपके पास एंट्री होगी तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, जब आप लेजर में दिखाओगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड जो एक्सेप्टेंस रिसीव होने के बाद में जब ड्यू डेट का समय आया तो 3 महीने से पहले ना यहाँ पे फ्रेश बिल की डिमांड हो गई। मेघा ने अप्रोच किया बिफोर ड्यू डेट, वो पहुँच गई स्नेहा के पास और रिक्वेस्ट की कि 5,000 का एक्सेप्टेंस आप एक्सेप्ट कर लो, मतलब इमीडिएटली वो 5,000 देने के लिए तैयार है। एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल, और फ्रेश बिल ड्रॉ करने के लिए बोल रही है स्नेहा को 3 महीने का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 8% के इंटरेस्ट के मतलब जितना भी है ना जो बैलेंस अमाउंट नहीं रिसीव होने वाला है स्नेहा को इमीडिएटली, तो उसके लिए है ना बैलेंस अमाउंट पर 8% का जो है वो फ्रेश बिल के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा वो भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम है ना कैंसिलेशन की एंट्री कर लेंगे। ये जो बिल था ये किसी के पास गया नहीं है, मतलब ना तो डिस्काउंट करके लिया गया है बिल को, ना ही बिल को सेंड फॉर कलेक्शन किया गया है ड्रॉवर के द्वारा, ना ही है ना बिल एंडोर्स किया गया है। तो ये जो फर्स्ट एंट्री हम जब है ना एक्सेप्टेंस एंड रिसीव्ड वाली एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जस्ट हमको कैंसिलेशन के समय पर मतलब डिसऑनर के केस में हमको उसको है ना उसको रिवर्स एंट्री कर देना है। तो यहाँ पर मेगा क्रेडिट है तो मेगा को हम डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि मेगा जो है वो डेटर है, इसके लिए किसके लिए? स्नेहा के लिए डेटर है, तो मेगाज अकाउंट डेबिट। डेटर इंक्रीज होता है मतलब इससे वसूली होने वाली है 15,000 की, ये कैंसलेशन का हम लोग, लेकिन ये जो है वो हम कैंसलेशन का करें और ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट में हम लिखेंगे। तो ये कैंसलेशन की एंट्री हो गई, क्योंकि बिल यहाँ पर डिसऑनर्ड मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई कि रिन्यूअल के लिए कैंसिल कर रिन्यू करने के लिए बोला है, कैंसल फॉर रिन्यूअल, तो हमको वही ट्रांजैक्शन के लिए सेम डिसऑनर एंड कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल सेम आएगा। तो यहाँ पर नरेशन में लिखा जाएगा बिंग मेघास एक्सेप्टेंस जो मेघा की एक्सेप्टेंस है, मेघास एक्सेप्टेंस कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल के लिए कैंसिल हो गया करके। तो अभी ये कैंसलेशन वाली जो डिसऑनर वाली कैंसलेशन वाली एंट्री है वो ऑब्वियसली ड्रॉई की बुक में ड्रॉई भी रिकॉर्ड करेगा, मतलब मेघा भी अपने ना जर्नल में है ना रिकॉर्ड करेगी। तो सेकंड जो एंट्री यहाँ पर होगी उसमें इसकी रिवर्स एंट्री जो एक्सेप्टेंस दिया गया है उसकी रिवर्स एंट्री मतलब बिल्स पेबल को कर दो डेबिट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहास अकाउंट, स्नेहा को कर दो क्रेडिट, ये क्रेडिटर है स्नेहा तो स्नेहास अकाउंट क्रेडिट। ये तो ऑटो कैंसिल करने के लिए 15,000 का, ये इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाना है।
उसके बाद में ये कंपलसरी नहीं है, ये वर्किंग नोट हम हमारे कन्वीनियंस के लिए करें, क्योंकि हमको इन द बुक्स ऑफ मेगा स्नेहा का अकाउंट पूछा है। तो ये एंट्री जब हमारे सामने करेक्टली होंगी तो यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करने में आसानी होने वाली है। इसके लिए हम है ना इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वर्किंग नोट में। नाउ हमको इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है, तो हम इसका बाइफर्केशन, इसका कैलकुलेशन की कितना इंटरेस्ट क्या आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल, ओल्ड बिल का अमाउंट क्या है, तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री लिख लेंगे। नीचे हम जो सेकेंड हमारा कैलकुलेशन है, यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल का अमाउंट कितना है, तो 15,000 इक्वल्स टू 15,000। इस 15,000 में से जो मेगा कितना देने के लिए तैयार है, तो मेगा ने बोला 5,000 पार्ट पेमेंट एज अ पार्टली पेमेंट जो कर रही है, पार्ट पेमेंट है वो 5,000 का है। तो 5,000 तो मतलब ये है ना, कैश में हम कैश कर इसको दिखाएंगे, भाई कैश रिसीव हो गया है करके, कैश एंड बैंक कर इसको दिखाएंगे। अभी जो है ना बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कितना होगा बिल का बैलेंस अमाउंट, तो वो है 15,000 माइनस 5,000 करोगे तो 10,000 होगा। ये 15,000 माइनस 5,000 करना है हमको, 15 माइनस 5,000 करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आएगा वो 10,000 आएगा। तो 10,000 का जो है न्यू बिल होगा, न्यू बिल की एंट्री होगी। अभी न्यू बिल होगा, उसके पहले इस 10,000 पे हमको है ना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल बिल का जो अमाउंट क्या होगा, क्योंकि ये जो है न्यू बिल का जो इंटरेस्ट, न्यू बिल पे इंटरेस्ट चार्ज करने बोला, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट फॉर 3 मंथ्स का, क्योंकि 3 महीने का नया बिल, फॉर 3 मंथ्स रिन्यूअल, 3 महीने का रिन्यूअल मांगा है नया बिल, जैसे 3 मंथ्स रिन्यूअल विल बी इक्वल्स टू 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 8% का बोला है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम बोला, पर एनम। तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय हम 3/12 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 गॉट कैंसिल विद 0, 0 गॉट कैंसिल विद 0। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, तो जो टोटल बिल का अमाउंट होगा वो 200 रुपया होगा। तो ये 200 रुपया, तो 10,200 का है ना बिल, न्यू बिल का अमाउंट है, न्यू बिल यहाँ पर 200 रुपये का, 10,200 का न्यू बिल। अभी इसके लिए हमको कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो पहले तो हमको है ना ये जो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री दिखानी होगी, 200 रुपीज़ की इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ड्यू है वो है ना बिल में हमको ऐड करना है। तो 200 रुपये की इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री दिखाना होगा हमको ड्रॉवर के बुक में। तो ड्रॉवर के बुक में थर्ड जो हमारी एंट्री आएगी वो मेगास अकाउंट डेबिट, मेगास अकाउंट, यहाँ पर हम डेबिट में लिखेंगे, इसी से वसूल होने वाला है मेगा से 200 रुपया टू इंटरेस्ट अकाउंट। और ये जो इंटरेस्ट है ये है ना ड्रॉवर के लिए है ना, ये बेनिफिट है, इनकम है, इसीलिए क्रेडिट में आएगा 200। नरेशन में लिखा जाएगा ये ड्यू है, तो बिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट, बिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट। इसके बाद में इसी का हमको ड्रॉई की बुक में ड्रॉई क्या रिकॉर्ड करेगा, तो ड्रॉई के लिए तो ये जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपेंसेस हो गया। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसलिए इंटरेस्ट को करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये इंटरेस्ट किसको रिसीव होने वाला है, तो टू स्नेहास अकाउंट, इस तरीके से हमको दिखाना है। स्नेहास अकाउंट अमाउंट होगा 200 रुपया। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, तो जो कैश एंड इसकी आप कंबाइन एंट्री भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कंबाइन एंट्री भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ एंट्री है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, या तो कैश रिसीव होगा या बैंक में पैसा आएगा। डेबिट ₹5,000 टू मेगास अकाउंट। इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, कैसे कंबाइन करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिर है ना, फिर यहाँ पे नरेशन में लिखा जाएगा बिंग
पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। अभी फोर्थ इसके लिए यहाँ पर ड्रॉई की बुक में क्या आएगा, तो ड्रॉई की बुक में आएगा भाई इसके हाथ से तो पैसा चला गया, स्नेहा इज अ रिसीवर, तो स्नेहास अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 5000। ये अमाउंट पर्पसली मैं इसी तरीके से दिखा रही हूँ क्योंकि हम रफ में कर रहे 5000 का ही ट्रांजेक्शन। अभी इसके बाद में नेक्स्ट जो फिफ्थ एंट्री होगी वो होगी कि नया बिल रिन्यू कर रहे हैं बिल, तो फिफ्थ एंट्री में हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट न्यू, बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट 10,200 का होगा। इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, बिल में इंक्लूड हो रहा है। टू यहाँ पर हम लिखेंगे मेघास अकाउंट। कौन बिल का एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो मेघा दे रही है, तो 10,200 का एक्सेप्टेंस। नरेशन में लिखा जाएगा बिंग न्यू बिल ड्रॉन along with interest for 3 months and acceptance received for the same, acceptance received for the same। अभी इसी के लिए मेगा के बुक में क्या आएगा, तो मेगा के बुक में आएगा स्नेहास अकाउंट, क्योंकि नए बिल के लिए रिन्यूअल के लिए तो सिक्स्थ एंट्री जो होगी स्नेहास अकाउंट डेबिट, स्नेहास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि ड्रॉई की बुक में हम बिल्स पेबल वर्ड यूज़ करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट अमाउंट 10,200 का। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि ये बिल ड्यू डेट को ये बिल है ना ऑनर्ड भी हो जाता है, तो ऑनर्ड की एंट्री आएगी, तो यहाँ पर सिक्स्थ हम ऑनर हो गया, तो मतलब कैश एंड बैंक, कैश बैंक में पैसा आ गया, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा आ गया। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि पार्टली हुआ या डिसऑनर्ड हुआ, यहाँ पे बोला ऑनर्ड हो गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे 10,200 रुपीज़ रिसीव हो जाता है स्नेहा को। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग न्यू बिल ड्यूली ऑनर्ड, और यहाँ पर जैसे कि डेट नहीं दी है इसीलिए हम डेट नहीं लिख पा रहे हैं, ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट। सेम इसके लिए मेघा का जर्नल अगर आपको बनाने बोलते तो आप क्या लिखते, तो आपको सेवेंथ जो एंट्री होती वो इस तरीके से होती कि भाई स्नेहा यहाँ पर रिसीव कर रही है, यहाँ पर स्नेहा ये पैसा अमाउंट को रिसीव करेगी एंड इसके पास से पैसा चला जाएगा, तो यहाँ पर स्नेहास अकाउंट डेबिट, स्नेहास यहाँ पर बिल्स पेबल नॉट स्नेहा रिसीव करेगी, यहाँ पे बिल है ना वो रिटर्न देना होगा, बिल का मतलब एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, अभी हो गया इसका काम, तो बिल्स पेबल टू हम यहाँ पर कैश एंड बैंक लिखेंगे, उसको इसका हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो मतलब ये अगर आप ऐसे देखोगे तो स्नेहा को 10,000 रिसीव हो गया, 10,200 रुपया का अमाउंट। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो एंट्री है, ये जो आपकी एंट्री है बिल्स रिसीवेबल वाली और ये कैश वाली, फोर्थ एंड फिफ्थ एंट्री को आप कंबाइन भी लिख सकते थे, तो इसको कंबाइन कैसे लिखते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ एंट्री को कैसे कंबाइन किया जाता है, अगर आप इसको कंबाइन भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे। यहाँ पर कैश एंड बैंक को जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री किस तरीके से होती, फोर्थ एंड कंबाइंड एंट्री फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ एंट्री, फोर्थ एंड फिफ्थ एंट्री
कंबाइन लिखने पे भी कोई हार्म नहीं है। यहाँ पर आप देखो कैश एंड बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते तो यहाँ पर लिखते कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बात वही होती है। कितने का? तो 5000 का। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को भी डेबिट करो, बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट को भी डेबिट करो, बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट 10,200 एंड 2 यहाँ पर है ना मेगा, देखो क्रेडिट में, दोनों के भी क्रेडिट में मेगा है तो 2 मेगाज अकाउंट लिखेंगे एंड यहाँ पर जो अमाउंट लिखा जाएगा वो टोटल लिखा जाएगा मेगाज अकाउंट। ये 15,200 इन दोनों का समअप कर 15,200 इस तरीके से कंबाइन एंट्री में लिखा जाता है। इस तरीके से हम डेबिट एंड क्रेडिट को, अगर क्रेडिट सेम है या डेबिट सेम है दो एंट्री में, तो हम उसको कंबाइन कर लिख सकते हैं। तो इसकी जो 4th एंड 5th ट्रांजेक्शन को आप है ना रिकॉर्ड करने के समय कंबाइन एंट्री भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अभी हमको क्या पूछा है, तो अभी और सेम वे यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है, ड्रॉइंग की बुक में भी इसी तरीके से होता है कि आप है ना स्नेहास अकाउंट डेबिट आप लिख सकते थे, स्नेहास अकाउंट डेबिट 5,000 प्लस 10,200 तो 15,200, स्नेहास अकाउंट डेबिट 15,200 टू कैश एंड बैंक 5,000 टू बिल्स पेबल 10,200। इस तरीके से यहाँ पर एंट्री कंबाइन आ सकती है। आपको कंबाइन करके दिखा दूँ तो 4th, यहाँ पर 4th एंड ये 5th एंट्री है, नॉट 6th, ये 5th एंट्री है एंड लास्ट एंट्री जो है वो 6th एंट्री है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एंट्री ऐसे होती है, स्नेहास अकाउंट डेबिट, स्नेहास अकाउंट डेबिट जो कि 15,200 टू कैश एंड बैंक अकाउंट 5,000 एंड टू बिल्स पेबल, कितने का नया बिल, तो बिल्स पेबल न्यू, ये न्यू बिल है तो 10,200। इस तरीके से हम कंबाइन एंट्री भी लिख सकते थे, कंबाइन एंट्री ऑफ 4th एंड 5th ट्रांजेक्शन, 4th एंड 5th जो एंट्री हमने लिखी है 4th एंड 5th एंट्री की कंबाइन एंट्री। आपको चाहिए तो आप इस कंबाइन एंट्री की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, तो हमको इन द बुक्स ऑफ मेघा की बुक में हमें स्नेहा का अकाउंट बनाने बोला है। तो स्नेहा कौन है, तो स्नेहा डेटर है, स्नेहा है और सॉरी स्नेहा क्रेडिटर है। स्नेहा यहाँ पर इसकी जो मेघा की क्रेडिटर है, उसका सेलर है, ये उसने सेल किया है मेघा को, तो यहाँ पर स्नेहा जो है वो क्रेडिटर है एंड मेघा जो है वो क्या है, वो डेटर है। तो जब डेटर है ना क्रेडिटर का अकाउंट अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, तो क्रेडिटर का जब भी बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमको, ये जो इम्पॉर्टेंट है कि ऑलवेज आपको इसको क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जब आपको लेजर अकाउंट बनाने बोलते हैं और स्टार्टिंग में कोई बाइंग एंड सेलिंग का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो आपको इस तरीके से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर क्रेडिटर की बुक में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर जो अमाउंट है, बिल का अमाउंट है इनिशियली, तो यहाँ पे इनिशियली बिल का अमाउंट कितना है 15,000, तो आपको 15,000 इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, 15,000 आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में आपको सारे ट्रांजैक्शन 1 बाय 1, जैसे जहाँ जहाँ स्नेहा का नाम, मतलब इस क्रेडिटर का नाम जहाँ जहाँ ड्रॉइंग के जर्नल में होगा, जैसे ड्रॉइंग के जर्नल में यहाँ पर है स्नेहास टू बिल्स पेबल, तो आप है ना स्नेहा की बुक में टू बिल्स, स्नेहा के अकाउंट में टू बिल्स पेबल कर लिखोगे, तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री आएगी वो टू बिल्स पेबल डेबिट साइड में आएगी। टू बिल्स पेबल आप है ना लेजर में डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट हम लिखेंगे, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 15,000 का आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे एंट्री पर जो हमने है ना रफली लिखा हुआ है, तो बिल्स पेबल टू स्नेहा कैंसिलेशन की, तो अब है ना स्नेहा की बुक में बाय बिल्स पेबल कर 15,000 हमको कैंसिलेशन का दिखाना है, तो यहाँ पर बाय बिल्स पेबल हम दिखाएंगे, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। ओके, अभी उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट टू स्नेहास दिया है,
तो स्नेहा की अकाउंट में हम बाय इंटरेस्ट 200 कर कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर है ना हमको बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपीज़। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर स्नेहा टू कैश एंड बैंक दिया है 5000, तो हम लिखेंगे टू कैश एंड बैंक। डेबिट साइड में हमको टू कैश एंड बैंक लिखना होगा स्नेहा के अकाउंट में, क्योंकि टू वाला पार्ट हम डेबिट साइड में लिखते हैं लेजर में। तो यहाँ पर टू कैश एंड बैंक, ये पार्ट पेमेंट के लिए है, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। मैं यहाँ पे पर्पसली लिख रही हूँ पार्ट पेमेंट कर दिया गया है, तो 5000 का। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा स्नेहा टू बिल्स पेबल न्यू, ये नया बिल का है तो टू बिल्स पेबल न्यू कर कर हम लिखेंगे 10,200 का। तो यहाँ पर टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड ये न्यू बिल्स पेबल है और इसकी अमाउंट है 10,200। इसके बाद में लास्ट जो एंट्री है बिल्स पेबल टू कैश एंड बैंक, हिसाब किताब क्लियर हो गया, यहाँ पर हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो हम है ना इसमें अभी यहाँ पर आप हिसाब किताब क्लियर हो गया, अब यहाँ से कोई आपको एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे स्नेहा का नाम है क्या? नहीं है। जहाँ पर नाम नहीं है स्नेहा का उसमें से कुछ नहीं लेना। अब आप देखोगे, देखो इसका हिसाब किताब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आप सोचो, यहाँ पे जब बिल ऑनर हो गया तो ऑब्वियसली हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो अगर हिसाब किताब आपका क्लियर हो जाता है, अगर डिसऑनर का केस नहीं, हिसाब किताब पूरा क्लियर है, तो देखो आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों भी साइड है ना टोटल सेम आएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का लेजर अकाउंट का टोटल सेम आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे 15,000 प्लस 5,000 20,000 एंड 10,000 30, यहाँ पर 30,000 30,200 आपका टोटल डेबिट साइड में आ रहा है। तो सेम आपका क्रेडिट साइड में भी 15,000 प्लस 15,000 30,000 प्लस 200 तो 30,200 टोटल आया। तो सेम आपका आया टैली डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कोई भी बकाया नहीं है। हिसाब किताब मेगा ने क्लियर कर दिया है, स्नेहा को कुछ ना तो देना है ना कुछ उससे लेना है। तो इस तरीके से आपको है ना ये ट्रांजैक्शंस को करना है, लेजर अकाउंट में इस तरीके से दिखाना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।